छठा घर अगर रोग है तो 12वां घर हॉस्पिटल है। छठा घर शत्रु है, लड़ाई झगड़ा है, तो 12वां घर जेल खाना पुलिस डिपार्टमेंट है। तो यहां पर बैंक भी अगर छठा घर कर्जा है तो बैंक इत्यादि का देने वाला, कर्जा देने वाला 12वां घर है। इसलिए बैंक से, पुलिस डिपार्टमेंट से, हॉस्पिटल से इस व्यक्ति को अच्छे स्तर पर जुड़ करके लाभ देंगे। परंतु सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मंगल और सूर्य, ये दो ग्रहों का राज 12 घरों के अंतर्गत आपको जानना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में नहीं है तो किसी की जन्म कुंडली में होगा, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में। आप किसी की कुंडली का अन्वेषण करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, तो विश्लेषण करने के समय आपको जानना चाहिए कि ये दो ग्रहों का क्या विशेष महत्व है। ज्योतिष की दुनिया में सूर्य को क्या कहा गया है? राजा, और चंद्रमा को रानी, मंगल को सेनापति। अब देखिए, अगर सूर्य राजा है और मंगल सेनापति है और दोनों एक जगह हो जाए, कहीं युति बना ले, तो कमाल होगा या नहीं होगा? किसी भी कुंडली में दोनों ही राजा और सेनापति जब एक साथ एक ग्रह में बैठे होंगे तो उस भाव को कितना बल प्रदान करेंगे। बस शर्त इतनी है कि अन्य किसी बुरे ग्रह की स्थिति से दबा ना हो। सूर्य मंगल दोनों ही स्वराशि में अथवा मित्र राशि में होने पर अद्भुत चमत्कार आपकी जन्म कुंडली में करेंगे। शर्तें तो होती ही हैं। कोई भी ग्रह सदैव शुभ नहीं होता, शुभ होकर के भी अशुभ परिणाम देने लगता है। इसी तरह से कोई भी ग्रह सदैव बुरा फल नहीं देता। अब सूर्य और मंगल दोनों एक जगह होने पर क्या प्रतिफल करेंगे, थोड़ा सा इस पर हम विचार करें। मान लीजिए लग्न के अंतर्गत सूर्य और मंगल बैठे हैं। अब यह शासन, सत्ता का प्रतीक बन जाएंगे। अद्भुत रूप से यह राज्य सत्ता, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड भी जातक को लाभ करवाएंगे और राजनीति में सफल राजा बनाने का भी यह योग बनेगा। अगर जन्म कुंडली में सूर्य मंगल आपका लग्न के अंतर्गत स्थित है और बृहस्पति की दृष्टि कहीं पड़ रही हो, तो न्याय शास्त्र में पारंगत व्यक्ति, न्यायकर्ता भी सफल होता है, अर्थात जजमेंट देने वाला जज भी बन सकता है। मतलब राज्य का भाव जब किसी कुंडली में बनता है, चूंकि लग्न को मूल त्रिकोण की अवस्था प्राप्त है और लग्न केंद्र भी है, केंद्र का फल तो लग्न देगा ही देगा, मूल त्रिकोण राज्य भाव का भी लाभ देगा। अब यहां मंगल भौमादित्य योग बन करके जातक को विशेष रूप से सेना, सेना का अधिकारी, प्रमुख, राज्य प्रमुख, राज्य सत्ता नियंत्रक, सेना नायक जैसी अद्भुत पदवियां देने के काबिल हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा क्रोध, उत्तेजना का वर्धक भी है सूर्य मंगल। लिहाजा ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य मंगल लग्न के अंतर्गत होगा तो किसी की सुनेगा थोड़े ना, वो तो सुनाएगा। किसी के शासन अनुशासन में आने से पहले उसका नियमन करेगा, उसका पूर्ण रूपेण अध्ययन करके फिर अपना न्याय देगा। ये किसी के अंडर में नहीं रहते। चाहे डाकू बन जाए तो भी राजा,
नेता बन जाएं तो भी राजा, मंत्री बन जाएं तो भी राजा, किसान बन जाएं तो भी राजा। अगर किसानी में है तो किसानों के नेता, जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में राज्य भाव जागृत करेंगे। अब सब कुछ मंगल सूर्य पर एक साथ ही प्रवचन करना, विवेचन करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि एक ही ग्रह के अनेक अनेक भावों में बैठ करके अनेक अनेक योग भी बन जाते हैं। बस इतना समझ लो कि मंगल सूर्य लग्न में बैठ करके जातक को उत्तेजक, ज्ञानवर्धक, सफल उन्नायक, नेता, सेनापति, कमिश्नर इत्यादि की स्थिति में मजबूतियां प्रदान करेंगे, बशर्ते कहीं शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो। अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने पर यही योग कम बन जाएगा। लग्न जातक का स्वरूप है, शरीर है, मुखमंडल है, आभा दिव्य होती है। ये निर्भीक होकर के शेर की तरह चलता है, बड़े बड़े लोग इसके सामने सिर झुकाते हैं अगर मंगल सूर्य लग्न में बैठे होंगे तो। अब दूसरा भाव मंगल सूर्य, आगे हम यह खुल करके और भी चर्चा में विशेषता से विश्लेषण करेंगे कि भाई मंगल किस राशि में, सूर्य किस राशि में है। यूं तो आपको बता दूं कि मंगल की अपनी राशि है मेष और वृश्चिक। मकर राशि में मंगल प्रबल होते हैं, ठीक उसी प्रकार सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं और मेष राशि में प्रबल होते हैं। डिग्रियां अलग अलग, भिन्न भिन्न डिग्रियों पर। लेकिन मंगल सूर्य अगर अपने मित्र राशि में है तो उसका प्रतिफल और बहुत अच्छा हो जाएगा। अब दूसरे भाव में मंगल सूर्य इकट्ठे बैठे हों, दूसरा भाव व्यक्ति का जो परिवार है, कुटुंब है, वो होता है जो खान पान का, संयम का, इंद्रिय दम का, जीवन साथी के आयु का घर है, वो दूसरा घर है। अब व्यक्ति का जो खान पान है वो थोड़ा तामसिक होगा और अपने परिवार में सबका मुखिया बनकर के यह व्यक्ति रहेगा। ऊर्जावान है, शक्ति संपन्न है, माता पिता का कमाया हुआ धन खर्च थोड़े ना करेगा। बुरा होने पर उल्टा होगा और सही होने पर मंगल सूर्य माँ बाप की दौलत को बढ़ाएगा, लेकिन यह व्यक्ति अपने घर पे नहीं रहेगा। कभी कभी संतान पक्ष से इस व्यक्ति को पूरा लाभ नहीं मिलता, क्योंकि मंगल यहां से बैठ करके चतुर्थ दृष्टि से संतान भाव को देखते हैं। लिहाजा संतान की कमी या पिता पुत्र में आपसी अनबन होने की स्थितियां बन जाती है। सूर्य और मंगल दूसरे भाव में जातक के मुखमंडल की आभा को अलौकिक करेंगे, नेत्र ज्योति दिव्य देंगे। जातक में दहाड़ की शक्ति, जो शब्द होंगे गंभीरता से परिपूर्ण होने के नाते जातक का प्रभाव अगले पर, अपने अपोजिट बैठे वाले व्यक्ति पर बहुत पड़ेगा। अगर ये राजनीति में है, मान लो इस सदन में बैठे हैं, तो सदन में बैठे हुए इस व्यक्ति की बोलने की क्षमता अद्भुत होगी, कड़कता के साथ। और अपने घर का भी ये शेर है और बाहर का भी शेर है, लिहाजा भूमि, जमीन, जायदाद इत्यादि बनाने के अलावा लाभ का लोभ नहीं होगा, दूसरों की सेवा में भी लगाएगा। कुछ अवस्थाओं में बुरा हो सकता है, तो दूसरे घर में मंगल सूर्य की स्थिति जातक को एक चीज का नुकसान और देगी, वो है जातक के जीवन साथी के प्रति दुर्भावना अथवा अस्वस्थ होने की संभावना उत्पन्न करती है। जातक को मुख, दाढ़, सिर, आंख, गला इत्यादि में रोग और पीड़ा देने का भी योग बन जाएगा। अब खान पान का रवैया अगर इसका बढ़िया है तो मंगल सूर्य इसको धन संपत्ति, यश, कीर्ति देंगे। अगर खान पान बिगड़ा, शराब और कबाब में, मांसाहार इत्यादि में,
तो मंगल दूषित हो जाएगा, सूर्य दूषित हो जाएगा, तो पिता का सुख नहीं मिलेगा, बचपन में ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि मंगल सूर्य दूसरे घर में इस बात का द्योतक है कि जातक बचपन से ही पक जाता है। जैसे कुमार कुम्हार की भट्ठी में बर्तन पक जाते, ठीक बचपन में ऐसा व्यक्ति अनुशासन में रहकर पकता भी है, तो कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। मंगल और सूर्य तीसरे घर में प्रायः भ्रातृ सुख नहीं देते। इसके जो मित्र होंगे बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होंगे, अधिक मित्र नहीं बनाएगा, लेकिन जितने मित्र बनेंगे वो बहुत छानबीन के बनेंगे। भाई बहनों पर इसका प्रभाव अत्यधिक रहेगा। अगर बृहस्पति सरीखे शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो भाई बंधुओं का सुख संभव है, नहीं तो भाई बंधुओं का सुख संभव नहीं है। और इस व्यक्ति को अग्नि से, बिजली से थोड़ा भय रहेगा। धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, अच्छा सफल पत्रकार, संवाददाता, यात्राओं में हवाई यात्राएं, विशिष्ट राज यात्राएं भी कराएगा। तृतीय भवन में बैठा हुआ मंगल सूर्य पैतृक सुख में कमी दे देगा, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि, अष्टम दृष्टि पिता के घर को देखती है। हालांकि यहां से व्यापार को संवर्धित करता है मंगल सूर्य साथ में। अब सेनापति, सेना नायक, मिलिट्री इत्यादि से इस व्यक्ति को जुड़े रहना चाहिए। भूमि जायदाद इत्यादि से भी इस व्यक्ति को लोभ भले ना हो, लेकिन लाभ पूरा होता है। अपने कर्म में तत्पर, शेर की भांति कर्मनिष्ठ व्यक्ति सदैव बल और पराक्रम से पुष्ट, ऊर्जा से युक्त जीवन जीता है, और जिसके साथ बैठता है उसे भी जीवन जीने की कला सिखाता है। मंगल सूर्य चतुर्थ भाव में शुभ होने पर जातक, यानी जिसकी कुंडली है उसे जातक कहते हैं, को विशेष रूप से भूमि का सुख देगा, वाहन का सुख देगा अच्छा होने पर, लेकिन माँ का सुख कम कर देगा। माँ या पिता दो में से किसी एक के सुख में बाधा पड़ेगी, चाहे स्वास्थ्य खराब हो। माँ को प्रायः ब्लड प्रेशर जैसे रोग हो सकते। जातक को स्वयं डाह, जलन, छाती में इंफेक्शन और यदा कदा जीवन में दिल का दौरा भी पड़ने का भय होता है। हालांकि ये व्यक्ति जमींदार टाइप का होता है। अच्छे वाहन होंगे, ऊंचे स्तर के वाहन होंगे, ओछे अच्छे स्तर के नहीं, छोटे मोटे नहीं। इसकी पसंद, पहली पसंद ऊंची होगी। मंगल सूर्य की युति पंचम भाव के अंतर्गत बैठे हुए व्यक्ति में कुछ तो बढ़िया करते हैं और कुछ घटिया भी करते हैं। पंचम भाव में बैठे हुए मंगल सूर्य जातक के अंदर आक्रामकता लाते हैं, अस्पष्टवादिता देते। पिता और पुत्र में दो एक साथ बैठ नहीं सकते। आपसी मतभेद केवल बुद्धिमता का होता है, या तो पिता बहुत बुद्धिमान होगा या पुत्र बहुत बुद्धिमान होगा। लिहाजा पिता पुत्र का सुख कम हो जाता है। और पंचम में सूर्य प्रायः एक ही पुत्र का सुख देता है, बाकी मंगल यहां पर संतान की हानि करते हैं। बात दो ग्रहों की चल रही है इस समय, हम अपनी वही श्रृंखला को लेकर आपके साथ दोहरा रहे हैं। पंचम में बैठे हुए मंगल सूर्य, जातक के 11वें स्थान पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है। आमदनी भाव में ऊंचे स्तर के मित्रों से इसकी खूब पटेगी, और मुझे लगता है इसको मशीनरी काम विशेष तौर से लाभ देंगे। भूमि के लाभ काम, सरकारी क्षेत्र में ठेकेदारी, और विशेष रूप से गृह निर्माण, भवन निर्माण, सड़क निर्माण इत्यादि में यह जातक कोई ना कोई कार्य जरूर करेगा, या इसका पुत्र करेगा। डॉक्टर और अन्वेषक भी होता है। विशेष तौर से सूर्य पंचम में बैठ करके शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ देते हैं। जातक मेहनत का पैसा लेगा, बेईमानी का पैसा नहीं लेगा।
तब इसका पुत्र इसके साथ जुड़ेगा, यानी पुत्र का सुख होगा, अन्यथा पुत्र का सुख नहीं मिलेगा। यहां शर्त है। छठे घर में मंगल सूर्य का होना भी एक अद्भुत अलौकिक उपलब्धि देता है। शत्रुओं का घर है छठा। छठा घर रोगों का घर भी है, छठा घर कर्ज का भी है। मंगल सूर्य यहां प्रबल होने पर जातक को सेठ और साहूकार बनाएंगे और नीच होने पर जातक को ऋणी कर्जी भी बना सकते हैं। लेकिन ये किसी के आगे झुकता नहीं, चाहे जान चली जाए, अपनी गर्दन कटवा देगा पर झुकेगा नहीं। छठे घर में बैठा हुआ मंगल सूर्य शत्रु पर भारी पड़ता है। तो इस अवस्था में मंगल सूर्य अगर पंचम होंगे तो कंपटीशन में अव्वल नंबर आने की संभावना बन जाती है, क्योंकि छठा घर कंपटीशन है, प्रतियोगिता है। जीवन का आनंद तभी आता है जब हम किसी के साथ प्रतियोगी बन करके विजय हासिल करते हैं और आनंद बढ़ जाता है। मंगल सूर्य छठे घर में बैठ करके 12वें घर पे दृष्टि डालेगा तो इसका पुलिस डिपार्टमेंट से, डॉक्टरी डिपार्टमेंट से, हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट से किसी न किसी प्रकार का कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप जरूर होगा। और ये अनुशासन, प्रशासन और ये जो इमिग्रेशन इत्यादि में कार्य करने की स्थितियों में पाए जाते हैं। कभी कभार इनके पेट में मंगल सूर्य इकट्ठे हो तो गैस पीड़ा जरूर होती है। मंगल सूर्य उत्तेजक है तो काम भाव भी, सेक्स भी इस व्यक्ति में विशेष रूप से पाया जाता है। छठा घर थोड़ा इस चीज से देखा गया। सप्तम घर भोग है। मंगल सूर्य सप्तम बैठ करके जीवन साथी का सुख प्रायः नहीं देंगे। एक जीवन साथी का विरोध सहना पड़ेगा, दूसरे जीवन साथी का स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको झेलनी पड़ेंगी। मंगल सूर्य सप्तम स्थान पर होकर के दो विवाह के योग अथवा दो स्त्रियों के साथ कोई ना कोई संबंध भी जरूर विस्थापित करने में अग्रगण्य होते हैं। मंगल सूर्य यहां बैठ करके जातक के जीवन साथी के साथ जातक को परिवार में एकता के साथ नहीं रहने देंगे। अगर शुभ है तो जातक का जीवन साथी अनुशासन प्रशासन क्षेत्रों में टैक्स ऑफिसर वगैरह भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, और जमीन जायदाद के महकमों में जैसे पटवारी इत्यादि लेखपाल वगैरह होने का भी योग बनता है। अब जातक स्वयं अपने जीवन साथी के ऊपर हावी रहेगा। अगर सप्तम में किसी का सूर्य मंगल इकट्ठा है तो, और इसको स्वतंत्र व्यवसाय करने का शौक होगा, ये किसी के साझे व्यापार में सफल नहीं हो सकता। जातक को प्रायः पेट के रोग पाए जा सकते हैं। जातक उत्तेजक होगा, कामी होगा, स्त्री प्रसंगों में, स्त्री संबंधों में, यौन आचरणों में इसका बहुत इंटरेस्ट होगा। विपरीत लिंगी कई बार ज्यादा पसंद करता है व्यक्ति। अष्टम स्थान सूर्य मंगल जातक को जमीन जायदाद यानी कि जिम्मेदारी इत्यादि से लाभ देते हैं। अष्टम स्थान पर मंगल सूर्य बैठे हुए पेट के रोग, गुदा के रोग, गले के रोग, भुजाओं के रोग बुरा होने पर ज्यादा दे देते हैं। प्रायः जातक का अपने परिवारजनों के साथ विरोधाभास देखा गया है। यहाँ मंगल सूर्य अष्टम में बैठ करके जातक को या तो बहुत बड़ा अच्छा डॉक्टर बनाएंगे, अन्वेषक बनाएंगे। मतलब अष्टम में सूर्य मंगल होने पर जातक को विशेष रूप से जो रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक इत्यादि होते वह भी बनाते हैं। इसलिए अष्टम में बुरे होने पर मंगल सूर्य जातक को चोर इत्यादि भी बनाते, डाकू भी बना सकते हैं। इसलिए मंगल सूर्य अष्टम में कुछ अच्छा फल नहीं देंगे, लेकिन अच्छे होने पर बुरा फल नहीं देंगे। मंगल सूर्य नवम में जातक को जबरदस्त
ध्यान, ऊर्जा देंगे, आक्रामक प्रवचनकर्ता बनाएंगे, पांडित्य कर्म में लगाएंगे। सूर्य मंगल यहाँ बैठ करके राज्य सत्ता दिलाएंगे। जिस क्षेत्र में होगा यह व्यक्ति फेमस होगा। सूर्य मंगल अगर नवम घर में बैठे होंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को प्रसारित प्रचारित करेगा, जहां तक दूर दूर तक प्रसिद्ध होगा। हाँ, इसके मित्र, भाई, बंधु जरा कम प्रसन्न रहते हैं, स्पष्टवादी होता है, अपने कुल परंपराओं को चलाने में नई पीढ़ियों को कुछ नया सिखाने का प्रयास करता है। साधु संतों के अथवा किसी पाखंडी व्यक्ति जो साधु संतों के वेश में छद्म वेश लेकर के लोगों को ठगते हैं, उसका ये बिल्कुल विरोध करता है और साधु संतों का पूरा ये समर्थक होता है। लेकिन गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए ये छद्म वेशधारियों के लिए तो शत्रु ही है। छद्म का मतलब होता है बनावटी, किसी कार्य में कोई हो तो। मंगल सूर्य दसम भाव, राज्य भाव, केंद्र भाव में बैठ करके जातक को अपने कारकत्व में होने के नाते बहुत प्रसिद्धि देते हैं। अब मंगल सूर्य दसम स्थान पे बैठ के जातक को पुलिस डिपार्टमेंट से जोड़ेंगे, राजनीति शास्त्र से जोड़ेंगे, अर्थशास्त्र से जोड़ेंगे, व्यापार शास्त्र से जोड़ेंगे। जातक ऊंचे दर्जे का व्यापारी और ऊंचे दर्जे का ऑफिसर भी होता है अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो। प्रायः ये किसी के अंतर्गत अंडर रहने का स्वभाव वाला नहीं पाया जाता जातक, इसलिए इनका अपने से ऊपर वालों के साथ हैवी होना पसंद नहीं है, तो सबके नीचे नहीं रहना पसंद करते, इसलिए स्वतंत्र व्यवसाय ये करते हैं। बिजली, आईटी सेक्टर, सरकारी क्षेत्र में उच्च ऑफिसर, धातुओं के कार्य से लाभ, बहुत सारे व्यापार अन्य भी हैं। खैर, दसम स्थान पे मंगल सूर्य कारकत्व में होने के नाते जातक को लाभ देंगे, पर संतान और पुत्र और पिता में विचार मतभेद जरूर देंगे। कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं। अगर दीपक में प्रकाश है तो दाहक शक्ति भी है। अग्नि में भोजन बनाने की क्रिया भी है और अगर हाथ लग जाए तो जलाने की शक्ति भी है। ठीक उसी प्रकार मंगल सूर्य यहाँ पर अच्छाइयां भी बहुत देते हैं, लेकिन बुराई कुछ एक दो हैं, बाद में इस पर चर्चा करेंगे। 11वें घर में मंगल सूर्य, स्वयं जातक बड़ा अच्छा ऑफिसर होगा, दिन दूनी रात चौगुनी यह प्रगति करता जाएगा। डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर इत्यादि अगर बनेगा तो ऊंचे स्तर का बनेगा। हाँ, बड़े भाई बहनों से नहीं बनेगी। अगर होंगे बड़े भाई बहन तो उनसे विरोधाभास थोड़ा सा मंगल सूर्य की वजह से रहेगा। लड़ाई नहीं करेगा व्यक्ति, अपने बड़े भाई बहनों का सम्मान करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा जुड़ नहीं पाएगा, शत्रुओं पर हावी प्रभावी रहेगा। संतान पक्ष को लेकर के यहां पर भी थोड़ी सी कमजोरी बनी रहेगी, पर मजबूतियां प्रदान करने वाला मंगल सूर्य एकादश भाव में पुनः इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन, उद्योग धंधे, कल्प ऊर्जे, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर व्यापार, पुस्तकीय, वैद्यकीय, मेडिसन यानी मेडिकल लाइन में जुड़ करके इस व्यक्ति को अनेक व्यापारों से लाभ होगा। मंगल सूर्य 12वें घर में होने पर जातक के शयन सुख को नष्ट करेंगे। मंगल सूर्य 12वें घर में होते हैं तो जातक प्रायः हस्त मैथुन इत्यादि का भी शिकार हो सकता है। मंगल सूर्य 12वें बैठ करके जातक को पित्त रोग देते हैं। जातक के जीवन साथी के ऊपर मंगल सूर्य 12वें घर में बैठ करके सुख नहीं देंगे। बड़े बुजुर्गों से जातक के विचारधाराएं नहीं मिलेंगी। 12वें घर में मंगल सूर्य बैठेंगे तो यह तो बात निश्चित है कि मंगल सूर्य जहां भी बैठेंगे जातक को उच्च स्तर का ऑफिसर बनाएंगे। यहां पर भी जातक जेलर अथवा इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, छठा घर अगर रोग है तो 12वां घर हॉस्पिटल है, छठा घर शत्रु है, लड़ाई झगड़ा है तो 12वां घर जेल खाना पुलिस डिपार्टमेंट है। तो यहां पर
बैंक भी अगर छठा अगर कर्जा है तो बैंक इत्यादि का देने वाला, कर्जा देने वाला 12वां घर है। इसलिए बैंक से, पुलिस डिपार्टमेंट से, हॉस्पिटल से इस व्यक्ति को अच्छे स्तर पर जुड़ करके लाभ देंगे, परंतु जीवन शक्ति में थोड़ा रोग और जीवन साथी के साथ विचारों में भिन्नता दे देते हैं। 12वें घर को शयन कक्ष कहते हैं, तो घर में शयन कक्ष में लगी हुई आग इसको कभी अच्छे से सोने नहीं देगी। यह व्यक्ति बहुत मेहनतकश, ईमानदार होने के बावजूद भी बेईमान समाज में बन जाता है। झूठे लोग इसको झूठा साबित करने का प्रयास करते हैं, पर अंततः यह व्यक्ति सफल निकलता है और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की पुनः दोबारा से कीर्ति विस्थापित हो जाती है। मेरे हिसाब से मैंने नहीं दिया, जो विचार दिया माँ भगवती की करुणा कृपा से दिया। तो ये मंगल सूर्य का 12 घरों तक जो विवेचन रहा वो उनकी अपार कृपा से जो कुछ बुलवाया उन्होंने बुलवाया, मुझे नहीं मालूम क्या कहा है मैंने। अगले वीडियो में मंगल बुध सूर्य बुध, उसके बाद उसके अगले वीडियो में सूर्य बृहस्पति, अब दो दो ग्रहों का हम ये है फलादेश आपके सामने प्रस्तुति कर रहे हैं। वीडियो कैसे लगते हैं और फलादेश कैसा लगता है ये भी मैं नहीं आपसे पूछ रहा, सिर्फ इतना क्या सहमत हैं, यह उनकी कृपा अगर है तो आप सहमत भी जरूर होंगे, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, यह पीछे से माँ कृपा करती है तो बुलवा देती है। विदा लेते हैं यहाँ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।